नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। हेल्पिंग हैंड सेवा संस्थान के तत्वावधान में संस्थान के 501 सदस्यों को प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार के मुख्य आतिथ्य एवं डॉक्टर अनुराधा शर्मा के विशिष्ट आतिथ्य में पर्यावरण मित्र सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सदर विधायक रवि शर्मा ने किया। कार्यक्रम के शुभारंभ में मुख्य अतिथि के साथ समस्त अतिथियों ने वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया। इसके उपरांत संस्था संरक्षक नरेंद्र दलमोत्रा, प्रबंधक अरुण प्रताप सिंह ने मंत्री का स्वागत किया। संस्था की समस्त टीम ने समस्त अतिथियों का स्वागत किया। संस्था अध्यक्ष सत्येंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि संस्था पिछले कई वर्षों से पर्यावरण में कार्य कर रही है। पिछले वर्ष प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर एवं प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार के कुशल नेतृत्व में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम को जन आंदोलन में तब्दील करने का और जनपद झांसी में अधिक से अधिक पौधरोपण में सराहनीय सहयोग करने का जो कार्य हेल्पिंग हैंड सेवा संस्थान ने किया, उसका नतीजा जनपद झांसी समस्त प्रदेश में वृक्षारोपण में अव्वल रहा। इसी उपलक्ष्य में वन एवं पर्यावरण मंत्री ने संस्था के 501 सदस्यों को सम्मानित कर आगे संस्थान की हजारों की टीम को मुख्यमंत्री से सम्मानित कराने का आश्वासन दिया। सम्मान में लगभग 201 लोगों को मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र एवं लगभग 300 लोगों को उनकी प्रशंसा कर उन्हें कंबल प्रदान किए गए। इस मौके पर सदर विधायक झांसी ने संस्था के कार्यों की अति प्रशंसा की। कार्यक्रम में सुनीता शर्मा, माला मल्होत्रा, संजय पटवारी, डॉक्टर संजय त्रिपाठी, डॉक्टर अभय गुप्ता, कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी, अविरल तिवारी, सत्येंद्र खरे के साथ साथ मुख्य वन संरक्षक के सिंह, वन संरक्षक महावीर, प्रभागीय वनाधिकारी झांसी जेबी शेडे, प्रभागीय वनाधिकारी जालौन प्रदीप, प्रभागीय वनाधिकारी ललितपुर गौतम सिंह एवं वन विभाग जिला प्रशासन के कई आला अफसर उपस्थित रहे। साथ ही संस्था के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव ने की एवं संचालन प्रतिमा श्रीवास्तव एवं ज्योति वर्मा ने किया। अंत में श्रीमती दीप्ति श्रीवास्तव एवं टीम लीडर मनोज कुमार ने सभी का आभार व्यक्त किया। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। अभी चित्रांश कार्यक्रम में हुई थी तो पता चला कि मंत्री जी यहाँ आ रहे हैं कार्यक्रम में, और फिर मैंने आज ही सुबह डिसीजन लिया कि मैं इधर कार्यक्रम में आ रही हूँ। और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबको देख के कि पर्यावरण के लिए सब लोग काम कर रहे हैं। सत्यन भैया की टीम बहुत बड़ी टीम हो गई है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने प्रगति विचारधारा फाउंडेशन को जो प्यार इसने 2 साल में दिया हेल्पिंग हैंड सेवा संस्थान के साथ मिलकर, और मैं आशा करती हूँ कि आप इसी तरह का सहयोग बनाए रखेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत सारा सभी सदस्य हैं, सभी को अपना अपना वक्त सबको देना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। उसी स्वागत कार्यक्रम में कि हम लोग जोरदार तालियों से अतिथियों का अभिनंदन स्वागत करेंगे। तालियों की आवाज बहुत कम है क्योंकि आप लोग अगर ताली नहीं बनाएंगे तो हम लोग कैसे पौधे लगाएंगे, कैसे संरक्षण करेंगे। ये तो शुरुआत है। चाहेंगे कि जोरदार तालियों से हमारे अतिथियों है ना आवाज फटे वासी रह जाती है, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे गले में प्रॉब्लम्स है। हमारा पूरा भार पूरे मंडल का पहले झांसी में आए हैं और झांसी का सौभाग्य देखो कदम इनके बढ़ते हैं चार ये और परम आदरणीय आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत आदरवाद। हेल्पिंग हैंड संस्थान के द्वारा जो बनाया हुआ मिशन है ये निश्चित रूप से बुंदेलखंड में पूरे झांसी में सब जगह क्रांति लेकर आ रहा है। इन सब के लिए हमारी सब शुभकामनाएं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं एटलीस्ट सभी तो सुन सकते हैं। स्वच्छता और पर्यावरण के दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर के आमतौर पर बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि लोग जो है चाहे जगह जगह कुछ भी फेंक देते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि सड़कों को डस्टबिन ना बनाइए, सड़कों को अपने घर की तरह से संभाल के रखिए। सब जगह जहाँ जो जहाँ पे फेंकने की जगह होनी चाहिए वहीं पे फेंकना चाहिए। जितना हम स्वास्थ्य स्वच्छ रखेंगे उतना ही पर्यावरण अपना सही रहेगा। ये मेरा कि जो एक संकल्प शक्ति से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले सत्येंद्र, इनका बहुत बहुत तालियों से अभिवादन करना चाहिए। और उनके परिकरों ने जो कार्य कर दिखाया है तो ये बताता है कि जब एक शुभ संकल्प लेके हम चलते हैं
तो ईश्वर संपूर्ण रूप से हमारी उसमें सहायता करता है। तो जो हेल्पिंग हैंड्स हैं, उनके हेल्पिंग हैंड्स इस तरह विस्तारित हो रहे हैं जैसे भगवान वामन का पद, और वो बुंदेलखंड से भी आगे बढ़ गए हैं। तो हम ऐसे ही चाहते हैं कि वामन भगवान की पद की तरह हेल्पिंग हैंड्स का विस्तार वसुदेव कुटुंबकम की तरह आगे बढ़े, और ईश्वर आपको इस शुभ संकल्प में आशीर्वाद प्रदान करें। पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो हमारे हृदय के बहुत निकट है। इसकी प्रेरणा हमें माननीय शर्मा जी से मिली, जिन्होंने एक बुंदेलखंड जैसी भूमि में हमारे 100 एकड़ के फार्म में एक एक पेड़ से शुरू कर 1 लाख पेड़ 94 में लगाए, और जिस तरह वो जल संरक्षण करते थे हमने बखूबी सीखा। और जिस तरह इतनी ऐसी भूमि है बुंदेलखंड की, उसको ही जो पत्तियां गिरती हैं उससे धीरे धीरे वो कैसे उपजाऊ हो गई। और एक टिप हम आपको देते हैं पर्यावरण के लिए कि जब आप पेड़ लगाते हैं तो गर्मियों में बहुत जल्दी इवेपोरेशन होता है, पानी एकदम सूख जाता है। तो अगर आपको ऐसी असुविधा ना हो तो रात में गर्मियों के समय पानी दें, तो देर तक पानी वृक्ष में रहेगा। 1-2 साल ज़्यादा लुक आफ्टर करना पड़ता है वृक्ष को, फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो पृथ्वी माता वृक्ष को संरक्षण करने का भार स्वयं ही ले लेती है। बहुत लोग बोलने के वो यहाँ पर हैं, इसलिए ज़्यादा ना बोलकर हम इस अच्छे कार्य के लिए सत्येंद्र जी और उनके परिकरों का पुनः बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। जय भारत। देखिए झांसी में गया और ये मेरे बहुत खास मित्र हैं, और झांसी में बुलाने के लिए इनका मुझे विशेष योगदान था। पिछली दफा जब मैं झांसी आया था तो इन्हीं के निर्देश से और आज पुनः आया हुआ हूँ। यहाँ उपस्थित आदरणीय डॉक्टर अर्जुन श्रीवास्तव जी, जो बारिश से सत्येंद्र सक्सेना जी, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है पर्यावरण में, कि मैं उनकी भूल प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने पेड़ लगाने में जो योगदान दिया, कम्बल बांटे हैं, आज समाज सेवा करते हैं, मैं उनका विशेष सम्मान करता हूँ। और झांसी की जनता के लिए जो उन्होंने सेवाएं की हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी। यहाँ उपस्थित आदरणीय श्रीमती सुनीता शर्मा जी, यहाँ उपस्थित सत्येंद्र सक्सेना जी, और पेड़ लगाए, स्वयं कार्य किया और हमारे सत्येंद्र जी की टीम के साथ काम किया, उनका मैं विशेष अभिनंदन नमन करता हूँ। साथियों, पर्यावरण क्या चीज, पर हमारे चारों तरफ जो पर्यावरण में वायु, जल, मृदा, आपस के हम लोग एक दूसरे के लिए सोशल एनवायरनमेंट, वन्य जीव सब मिला के पर्यावरण है। तो पर्यावरण बहुत जरूरी चीज है। और एक बात और बता दूं, पेड़ों से मिलती है हमें ऑक्सीजन। हम 13 दिन तक जिंदा रह सकते हैं बिना खाए हुए, 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं बिना पानी पिए हुए, लेकिन बिना ऑक्सीजन के 3 मिनट नहीं जिंदा रह सकते। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या हुई? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ों से। हमारे धार्मिक ग्रंथ जितने हैं, सभी धर्मों में पेड़ों का विशेष महत्व है। शायद ही कोई मंदिर आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पेड़ ना लगाओ। पीपल है, बरगद है, पाकड़ है, नीम है, और ये सभी पेड़ों की हम लोग पूजा करते हैं, और ये पेड़ हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं। तो मैं कहूँगा, बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद जब मुंह खोलता की आवाज़ निकल रोता है, इसके माने उसके पेट के अंदर, उसके फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन जाती है। अगर बच्चा नहीं रोएगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी और वहीं उसकी हालत बिगड़ जाएगी। तो पहली चीज़ जो बच्चे को जाती है वो ऑक्सीजन। तो मैं कहूँगा, मोदी जी हमारे जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दुनिया वालों, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ज़रा सोचो, कैसी दुनिया अपने बच्चों को छोड़ के जाओगे? जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे बहुत नुकसान ही नुकसान है। और साथियों, ये टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? टेम्परेचर इसलिए बढ़ रहा है, सनरेज आती हैं, धरती पर पड़ती हैं और वो लौटती हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर में जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो वो सनरेज को लौटने नहीं देती, जिससे धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। धरती का टेम्परेचर बढ़ने से बहुत नुकसान है। और अगर एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम हो जाए तो धरती का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। और कम करने का एकमात्र तरीका है, प्रैक्टिकल तरीका है, जिसमें हम सबके सहयोग की आवश्यकता है, वो है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। हमारे मोदी जी हमेशा कहते हैं
एक पेड़ माँ के नाम, माँ से बड़ी चीज़ दुनिया में कोई नहीं। और उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम का जो नारा दिया, उसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने पेड़ लगाए। 37 करोड़ 35 करोड़ के टारगेट के अब मैं आगे 37 करोड़ पेड़ उत्तर प्रदेश में, दुनिया में इतने पेड़ कहीं नहीं लगे, कई देशों में मिला के इतने पेड़ नहीं लगे जितने अकेले उत्तर प्रदेश में लगे। और उत्तर प्रदेश में पेड़ लगाने से ग्रीनरी का एरिया बढ़ा है, वो देश में नंबर 2 पोजीशन है हम, जो एरिया बढ़ा है। तो मैं कहूँगा, और ये सर्वे उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं है, उत्तर प्रदेश का किसी का नहीं है, ये है भारत सरकार का। भारत सरकार की संस्था देहरादून की फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का दावा है कि देश के अंदर जो बड़ा है नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश का एरिया बढ़ा है, और जिसकी हर एक ने सराहना की है। और एक बात और बता दूं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का ही कहना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बढ़ा है वो झांसी में बढ़ा है, जिसके लिए आप सब लोग जिन्होंने पेड़ लगाए हैं बधाई के पात्र हैं। और मैं अपने सत्येंद्र जी को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा, इन्होंने बहुत काम किया। माता जी बहुत समय से पेड़ लगाने का काम कर रही हैं, इस अवसर पर मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ। साथियों, तो मैं कहूँगा पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, और पेड़ बचाना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। पर्यावरण बचाना तभी मुमकिन है जब हम पेड़ लगाएं और पेड़ बचाएं। तो मैं आप सब लोग जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं, आपका सम्मान करता हूं, आपका नमन करता हूं। और एक बात और बता दूं, कहीं पे पेड़ में अभी मुझे एक बहन कह रही थी कि साहब पानी लगाने में दिक्कत है। मैंने फॉरेस्ट वालों से कह दिया कि वो कहीं दिक्कत हो तो पानी का इंतजाम करेंगे। हमारे भाई शर्मा जी मेरे पास नहीं बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ज़रूरत होगी तो टैंकर मैं अपनी निधि से दे दूंगा। मैं शर्मा जी का आभारी हूँ कि उन्होंने पानी देने के लिए टैंकर के लिए अपनी तरफ से किया है। और इसके अलावा शर्मा जी यहाँ पानी के बारे में विशेष ध्यान रखते हैं, 3 ट्यूबवेल उन्होंने दिए हैं। मैं कहूँगा मैं शर्मा जी का विशेष सम्मान करता हूँ कि वो पर्यावरण के लिए खास ख्याल रखते हैं। और पर्यावरण ऐसी चीज़ है, हर चीज़ है। अभी कुंभ के मेले में, मैं कल कुंभ में था, और मैं कुंभ में भी सबसे यही कह के आया हूँ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, प्लास्टिक मुक्त कुंभ होना चाहिए। लोगों से मैंने यही कहा है, हाथ में मत करो कुंभ को मैला, हाथ में लेकर चलो थैला। मत करो कुंभ को मैला, हाथ में लेकर चलो थैला। और वहाँ पे लोगों से यही कहा है, पॉलीथीन मुक्त कुंभ होना चाहिए। कहीं फूल लेके जाएं, प्रसाद लेके जाएं, पॉलीथीन में लेकर ना जाएं। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा, आप लोगों ने जो काम किया उसका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बधाई देता हूँ, और आप सबका नमन करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र श्रीवास्तव का जो कार्यक्रम रहा, इसमें वन विभाग से संबंधित कई लोगों को सम्मानित किया गया, और कई सामाजिक संगठन ऐसे हैं कि जिन्होंने सत्येंद्र श्रीवास्तव जी का सहयोग किया वृक्षारोपण में। और आप भी लखनऊ से चलकर आए हैं, क्या कहेंगे? हाँ, आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ, और यहाँ पे 501 लोगों का पर्यावरण मित्र का सम्मान किया गया, जिसमें माननीय मंत्री जी आए हुए हैं, और यहाँ के हमारे विधायक जी भी उपस्थित रहे, और हज़ारों की संख्या में यहाँ जनसंख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ, और जो सत्येंद्र जी पर्यावरण की सोच को लेके आगे बढ़ रहे हैं। पर्यावरण की सोच एक ऐसी सोच है कि जिससे हम अपने आने वाले समय में अपने वातावरण को बड़ा ही सुंदर बनाएंगे। और मैं भी पर्यावरण के साथ साथ जल संरक्षण पे काम कर रही हूँ। पर्यावरण की के कार्यक्रम को देख के मैं विवश हुई कि मुझे लगा कि मुझे तुरंत इस कार्यक्रम में पहुँचना चाहिए, और मैं लखनऊ से चलकर झांसी आई हूँ। और आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। मैं आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सत्येंद्र भैया इस तरह के कार्यक्रम लाते रहेंगे। और झांसी जो एक झांसी को सूखे के उसमें माना जाता था, आज मैं देख रही हूँ झांसी में इतनी हरियाली है और इतनी बड़ी इनकी टीम है, जो देख के मन प्रसन्न हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र श्रीवास्तव के सहयोग से झांसी नंबर 1 बना वृक्षारोपण, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, ये मैंने उनकी पिछले 4 साल से मैं उनसे जुड़ी हूँ, और मैं पिछले 4 साल से उनकी सेवा को देख रही हूँ कि उनकी इतनी मेहनत है। प्रथम स्थान यूपी में मिला है पर्यावरण के फील्ड में, तो उनकी मेहनत मुझे दिख रही है। और हज़ारों की संख्या में जो उनकी टीम जिस तरह से उनका साथ दे रही है, इसी तरह से उनका साथ देते रहे, तो प्रदेश ही नहीं देश
और अपितु विदेशों में भी उनकी पहचान होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने जो विगत कई वर्षों से लगातार हम लोग जो पर्यावरण का काम करते चले आ रहे हैं, तो आज यहाँ पे जो दीनदयाल सभागार में हम लोगों ने काम ऑर्गेनाइज किया था, जो प्रोग्राम था वो था पर्यावरण मित्र सम्मान। हमारे जितने भी पूरे बुंदेलखंड में मित्र प्रेमी हैं जो हमारे पर्यावरण में हम सबका सहयोग करते हैं, हेल्पिंग हैंड सेवा संस्थान का, और उसके साथ पौधारोपण लगातार निरंतर पौधारोपित करते हैं और उनका संरक्षण करते हैं। तो उनके उपलक्ष्य में हम इस हेल्पिंग हैंड सेवा संस्थान ने लगभग 300 कंबल का आज जो जिन्होंने योगदान दिया है उनको कंबल वितरण करके उनका सम्मान किया है। और जितने भी हमारे अतिथि थे उनको अतिथि सम्मान और विशेष अतिथि सम्मान दिया गया है। और जो हमारे दूर से जैसे अपना डिस्ट्रिक्ट जालौन से और अपने ललितपुर से, मौठ से जो हमारे पर्यावरण मित्र थे जो यहाँ पे आए हुए थे, उनको प्रमाण पत्र और शील्ड देके उनका सम्मान किया गया है। और आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे मुख्य अतिथि रहे थे वो पर्यावरण वन मंत्री माननीय डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी रहे थे, जिनके सानिध्य में आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। लगभग 650 प्लस लोगों का इस दीनदयाल सभागार में सम्मान हुआ है, जिसको कम्बल, मोमेंटो और प्रमाण पत्र और जो स्काउट गाइड के हमारे बच्चे थे उनको मेडल देके सम्मानित किया गया है। झांसी में होने वाला ये पर्यावरण मित्र सम्मान का उत्सव प्रदेश के वन्य एवं पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना जी झांसी में आकर के, चूँकि उनके आना इसलिए भी हुआ कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष लगाने वाला जनपद झांसी रहा, हम प्रथम नंबर पर थे। तब एक ऐसी संस्था जिसके द्वारा ये उपलब्धि में अपना सहयोग दिया गया था वो थी हेल्पिंग हैंड सेवा संस्थान। उनके द्वारा सत्येंद्र श्रीवास्तव जी और उनकी पूरी टीम के द्वारा गांव-गांव में जन अभियान चला करके लोगों को जोड़ते हुए अत्यधिक वृक्ष कैसे लगा पाए इस पर चिंता व्यक्त भी नहीं की गई, उस काम को जमीन तक भी उतारने का काम हुआ। इसलिए आज माननीय मंत्री जी को यहाँ पर आकर के पर्यावरण मित्र का सम्मान लोगों को देना पड़ा, क्योंकि वो पर्यावरण मित्र हैं ये लोग जिन्होंने प्रकृति के संरक्षण के लिए जब झांसी आए उन लोगों का सम्मान करने, उन बहनों और भाइयों का सम्मान करने, अपने उन नौजवानों का सम्मान करने जिन्होंने पेड़ लगाए और बहुत ज़्यादा तादाद में पेड़ लगाए और साथ ही पेड़ों को बचाया भी। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर ग्रीनरी बढ़ाने में 2nd पोजीशन पे आया है और साथ ही साथ झांसी हमारा प्रदेश के अंदर नंबर 1 पे आया है। तो हम इसलिए झांसी आए, झांसी की जनता को धन्यवाद देने आए और झांसी के उन अपने सहयोगियों को, अपने उन भाइयों बहनों और बच्चों को विशेष उपलब्धि के लिए सम्मानित करने आए। मंत्री जी, बुंदेलखंड की मेरा विभाग नहीं, फिर भी मैं हार्टिकल्चर मंत्री जी के बारे में कहूँ। उम्मीद करें कि आपकी तरफ से प्रस्ताव जाएगा कि जो ककरीली पथरीली जमीन है उसका उपयोग हो सके। हम चाहते हैं कि यहाँ पर नेचर कुदरत ने ऐसा इंतजाम किया है, पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है वहाँ भी पेड़ निकल आते हैं और उसके लिए हमने यहाँ पे आपने देखा